दुनिया इस वक्त एक बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, जहां ईरान, इस्राएल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। यह कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ रीजनल नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए सीज फायर लाने की कोशिश की, लेकिन यह बातचीत सफल नहीं हो सकी। टॉक्स फेल होने के तुरंत बाद सिचुएशन और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गई। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल डिप्लॉयमेंट शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस नेवी को इस स्ट्रेटेजिक एरिया में भेजा गया, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल ट्रांसपोर्ट होता है। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अनाउंस किया कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड लगाएगा और ईरानियन पोर्ट से आने जाने वाले शिप्स को रोकेगा। इस डिसीजन का सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है। यह कदम ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाने के लिए उठाया गया है। इस डेवलपमेंट का एक और इंपॉर्टेंट एंगल है चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर माना जाता है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो इसका सीधा इंपैक्ट चाइना की एनर्जी सप्लाई पर पड़ेगा। इसलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह मूव इनडायरेक्टली चाइना के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल या प्रेशर क्रिएट करता है। इसी बीच टर्की ने भी अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। टर्की ने वार्निंग दी है कि अगर इस्राएल ने ईरान पर हमला किया तो टर्की इसे अपने खिलाफ हमला मानेगा और ईरान के सपोर्ट में वॉर में शामिल हो सकता है। टर्की का नाटो मेंबर होना सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। नाटो के रूल्स के मुताबिक अगर किसी एक मेंबर पर हमला होता है तो इसे पूरे अलायंस पर हमला माना जाता है। ऐसे में अगर टर्की डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो नाटो के देश भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैंड क्या होगा। एक तरफ टर्की नाटो का मेंबर है और दूसरी तरफ इस्राएल अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलाई है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि अमेरिका के लिए इस्राएल को छोड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस्राएल की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही एक बड़ा फैक्टर ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट भी है। फिलहाल ईरान के पास ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका और इस्राएल जैसे पावरफुल देशों का सामना कर रहा है। ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कमजोर मानी जाती है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन दे रहा है। इसी वजह से ये कंसर्न और बढ़ जाता है कि अगर वॉर एस्केलेट होती है तो ईरान अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की तरफ बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका और इस्राएल दोनों के लिए सीधा खतरा बन जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका हर हाल में ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहता है, और इसी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन के चलते यह पॉसिबिलिटी भी डिस्कस की जा रही है कि अगर नाटो कंट्रीज टर्की के सपोर्ट में प्रेशर बनाती है तो अमेरिका अपना रोल नाटो में कम कर सकता है, या एक्सट्रीम सिचुएशन में अलायंस से अलग भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के लिए इस्राएल का साथ छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल अलायंस का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है, नाटो कमजोर हो सकता है और लीडरशिप शिफ्ट हो सकती है, जिससे वर्ल्ड ऑर्डर पर गहरा असर पड़ेगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल जंग नहीं है, यह एक ऐसा क्राइसिस है जो ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो यह एक बड़े ग्लोबल वॉर का रूप भी ले सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।